क्यों, कहाँ वो एक मिस्टेक लग रहा है? एक बात है कि हाँ हाँ। केतु का जो दृष्टि आपने बोला ना, केतु का दृष्टि वो संतान दे सकता है, राहु का दृष्टि संतान नहीं दे सकता। केतु का आपने लिया था नहीं एक बार नहीं, कि केतु हाँ केतु का दृष्टि पड़ रहा है। नहीं, केतु का दृष्टि हाँ भी बोलिए। बच्चा नहीं देता है। केतु का दृष्टि भी बच्चा नहीं देता है। ट्रांजिट में राहु और केतु दोनों कनेक्टेड होंगे तो बेबी नहीं हो सकता है। ठीक है ना? अगर दोनों में प्रॉब्लम है तो एक ही शर्ते बच्चा हो सकता है अगर आप रेमेडी करवाओ। हाँ आपने बोलिए बोलिए। जब आप उसको न्यूलीफाई कर दो, मतलब क्या है कि अगर उसको अभी बच्चा चाहिए या कंसीव बच्चा हो चुका है, तो राहु या केतु का जो सामान है वो पानी में बहा दो। तो वहां पे क्या होता है, केतु हम्म, एकदम वीक हो जाता है, राहु या केतु। तो हम बच्चा कंसीव जो किया है उसने, अच्छा। वो चल जाता है। समझ में लेकिन बस वही बात है कि कोई भी काम सोच समझ के करना है। जैसे कि एक टाइम क्या हुआ था, मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है। उसने बाय मिस्टेक क्या किया कि औरत चाहती थी कि हम अभी बच्चा कंसीव कर ले, प्रेग्नेंट हो जाए। सूर्य के साथ राहु था, तो उसने क्या किया कि बच्चे को, मतलब बच्चा कंसीव हो जाए इसलिए, क्योंकि समटाइम्स ना फिफ्थ हाउस के साथ जुपिटर का कनेक्शन भी आ जाता है। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या करें, राहु का देखें कि जुपिटर का दृष्टि देखें। वैसे सिचुएशन उसने क्या किया, राहु का चीजों को फ्लैश कर दिया, मतलब चायपत्ती जो है वो 45 डेज उसकी फ्लैश करवा दी। ये जो फ्लैश हुआ ना 10-12 दिन, वो उसका हम्म। राहु जो है उसको पैसे देने वाला नक्षत्र था। उसका बिजनेस पूरा खत्म हो गया, 5 साल तक उसका बिजनेस फिर ओपन हुआ ही नहीं। ओके। तो आपने एक बार कोई बोला भी था। चीज पाने बढ़ाने से पहले मुश्किल होती है। बोलिए। ओके। आपने बोला था कि केतु का दृष्टि पड़ रहा है, और केतु मेल मेल चाइल्ड दे सकता है, ऐसा भी आपने बोला था। हाँ, केतु लड़का ही देता है। केतु का कनेक्शन हाँ हो केतु रहा है लड़का देता है, अगर। केतु का करेक्टर लड़का अगर दे सकता है तो केतु तो चाइल्ड भी दे सकता है। केतु का दृष्टि अगर पड़े तो आपने बोला। नहीं देखो के डिग्री देखो, अगर डिग्री में वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ट्रांजिट में, तो वो अबॉर्शन करने की भी प्रोबेबिलिटी बना देता है। लेकिन उसकी रेमेडीज बहुत जल्दी हो जाती है। ये एक बात है, बहुत ही जल्दी। अगर कोई भी ये सान अगर केतु के साथ कनेक्ट होके फिफ्थ हाउस में दृष्टि दे रहा है तो क्या संतान होगा, और लड़का होगा, ऐसा ही आपने बोला। हाँ, लड़का हो सकता है क्योंकि पंचम में केतु का कनेक्शन है। लेकिन इसमें शर्तें क्या है कि उसको केतु का काम करना होगा तभी ये केतु बच्चा देगा। केतु का काम करना होगा मतलब उसको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, थोड़ा मंदिर मंदिर धर्म स्थान जाना पड़ेगा, भगवान के आगे माथा टेकना पड़ेगा कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। मतलब यू हैव टू बी स्पिरिचुअल। अगर केतु की चीजों को धारण करोगे तभी वो बच्चा होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ नहीं गए? तो नहीं होगा। ओके। हाँ, और क्योंकि ये अगर केतु राहु के तो साथ सूर्य होता के साथ तो। डिनाई करेगा ना। जैसे देखो, एक चीज हाँ हाँ बताती हूँ, अष्टम में किसी के केतु होता है तो वो इंसान लाइफ में सक्सेस नहीं कर सकता है, उसके सेविंग्स नहीं बचते ही। अगर केतु कुंडली में खराब है तो, नक्षत्र वाइज भी अगर खराब है तो उसके है ना यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है, उसको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, बच्चा कंसीव नहीं हो पाता, जो बेटे भी पैदा होते हैं वो भी स्वस्थ नहीं रहते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन वही पर्सन अगर अष्टम की केतु वाला एस्ट्रोलॉजी अपना ले, ठीक है, स्पिरिचुअल हो जाए, धर्म स्थान जाने लग जाए, तो वही केतु उसको अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है। समझ रहे हैं? तो अगर केतु सूर्य का कनेक्शन है तो उस आदमी को स्पिरिचुअल बना दो, और जैसे ही वो स्पिरिचुअल बनेगा वैसे ही केतु की प्रॉब्लम्स खत्म होने लग जाएगी। बस क्लियर। लेकिन राहु की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। राहु 100% मिसकैरेज। अगर ट्रांजिट में राहु सूर्य के साथ कनेक्टेड है तो वो श्योरली आपको मिसकैरेज ही देगा। वो किसी भी रेमेडी से जाता नहीं है। जैसे देखो पता है, मैं दो चार चीजें मतलब लोगों को बोलती हूँ कि जब चौथे घर के साथ ट्रांजिट में राहु आपका कुंडली के चौथे घर के साथ कनेक्टेड हो तब घर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वो 100% वास्तु दोष देता है। मतलब कैसा वास्तु दोष देगा, वहां पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, सीलन बहुत होगा, ऐसा सीलन होगा अंदर की दीवारों के अंदर तक सीलन होगा, वो कभी भी नहीं जाएगा। मतलब प्रॉब्लम बहुत बहुत सारी चीजें वहां पे न्यूलीफाई आपको मिलेगी, और बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी उस बिल्डिंग में। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब राहु का कनेक्शन चौथे घर से हो तब घर कभी नहीं लेना चाहिए।
जिसकी किस्मत में है वो नहीं मानता। लेकिन केतु का काम नेगेटिविटी का नहीं है, केतु का काम है कट करना। जैसे राहु बढ़ाता है, केतु कट करता है। हम्म। ठीक है ना। तो वो जब चौथे घर के साथ कनेक्शन होता है तो क्या करता है कि प्रॉपर्टी को काट देता है। मतलब जितनी बड़ी आपको मिलनी चाहिए 2 BHK मिलनी चाहिए तो 1 BHK कर देगा। अगर आपकी किस्मत में 3 BHK है तो उसको 2 BHK कर देगा। ये काम है उसका, काटने का। तो और हमेशा घर में फिक्स कुछ ना कुछ वास्तु दोष देगा। लेकिन इतना भयंकर नहीं जितना भयंकर राहु होता है। और अगर कुंडली में ओके। खराब है तो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। ओके। आ, अब देखो एक और जन की कोई कुंडली चार्ट? दिखाती हूँ। हाँ। ठीक है दिखा दीजिए मैम। हम्म। आपके पास है किसी का तो बताइए। किसी का कोई चार्ट जानते हैं तो बताइए। हम लोग देखते हैं कि उसके बच्चा होगा कि भी नहीं होगा, क्यों होगा। है तो बोल सकते हैं। बता रहा आप हूँ। म्यूट है मैम। म्यूट है, म्यूट म्यूट। हाँ मैम। एक चार्ट है हमारे पास मैम, हम आपको देना चाहेंगे। 28 बोलिए। जून 1900 1988, 28 जून 28 जून 1988। 1988, 1988। 10 8 10:25 PM, रात को 10:10 बजे 10:25 रात को 10:25 को। PM। और डेट है 28 जून 1988। राइट। गुवाहाटी। गुवाहाटी। अच्छा। आसाम। असम गुवाहाटी, हाँ। 28 जून 1988, रात में 10:25। राइट। यस यस। कल ना क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। कल ना छोटे बच्चे को थोड़ा सा गले में यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर के लेके जाऊंगी। माइट भी वो 6 बजे बुलाई है, तो अगर मैं आ गई तो क्लास दे दूंगी, नहीं आई तो नहीं, क्योंकि डॉक्टर के तो पता नहीं ना कितना टाइम लगेगा। मेरे को जहां तक लगता है क्लास हो जाएगी। ओके। 6 बजे मैं जाऊंगी तो 8 बजे तक आ जाऊंगी। लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी है 40% की नहीं। हाँ, इसका क्या प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हुआ। नहीं हुआ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंसीव ही नहीं हुआ क्या बच्चा, कि मिसकैरेज हुआ है। कंसीव ही नहीं हुआ। मिसकैरेज ना, कंसीव ही नहीं हुआ। उसको बच्चा अभी और तक कंसीव ही नहीं हुआ। ये लड़की का क्या है? ये चाह रहा है कि संतान आए, मगर कंसीव ही नहीं हो रहा है। हाँ, कंसीव ही नहीं हो रहा है ना। ये मैं बोल, कंसीव ही नहीं हो रहा है इसको। क्योंकि इसका हस्बैंड ये हस्बैंड बहुत। का प्रॉब्लम है, हस्बैंड का प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड नहीं चाहता कि संतान ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। उसकी कुंडली में सूर्य केतु है। हस्बैंड की कुंडली में। तो हस्बैंड के नाम से उस औरत को बोल दो कि उड़द की दाल कटी हुई टॉयलेट में फ्लैश मार दे। जितने हाउस में है, जो हाउस में है उतनी हाँ चम्मच हाँ। वो लड़का का केतु बैठ जाएगा और वो राजी हो जाएगा और बच्चा पैदा करने के लिए। हाँ। क्योंकि इसकी कुंडली में सूर्य केतु का कनेक्शन नहीं है तो ये तो डिनाई तो नहीं करती। लेकिन राहु के साथ सूर्य का कनेक्शन है तो कंसीव नहीं होगा। ठीक है ना। अब ओके। हाँ हाँ बोलिए। बोलिए। हस्बैंड की चार्ट में दिखाई दे रहा है कि केतु जो है ना वो मकर राशि में बैठी हुई है और सन वृश्चिक राशि में। अच्छा। तो डायरेक्ट कनेक्शन तो केतु के साथ सन का नहीं है।
हाँ, केतु का नहीं है, 3 और 11 का है ना जो मैंने आपको बताया, सूर्य तीसरी हाँ दृष्टि तीन से ग्यारह केतु के का साथ कनेक्शन। कनेक्टेड हुए। 3-11 का कनेक्शन जो होता है ना, इसका तो ये चाहती भी होगी तो कंसीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि राहु जो है वो 23 डिग्री में है, ज्यादा बली है, सूर्य 13 डिग्री में, तो वो कंसीव ही नहीं हो पाएगा। तो इसका तो उपाय, और देखिए पंचम घर में सूर्य है ना, तो ये एक दो हम्म। अबॉर्शन भी दिखाता है, समझ में है? ओके। एक दो अबॉर्शन भी होता है, लेकिन अगर आप ये इसको है ना, इसका न्यूलीफाई तो हो सकता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हस्बैंड का क्या है, अगर वो नहीं चाह रहा है तो उसके नाम पे है ना काली उड़द की दाल कटी हुई टॉयलेट में फ्लैश करवा दो, उसका केतु शांत हो जाएगा और वो बच्चा करने के लिए हाँ भर देगा। बस काम रखिए, तो कितना ग्राम? बहुत इजी है। ग्राम नहीं, चम्मच। उसका हस्बैंड का केतु कौन से हाउस में बैठा है? लगन से लग्न कौन से से। हाउस में बैठी हुई है? हाँ, ओके। लगन से क्योंकि 8 हाउस में। ठीक है, अब देखो, अब 8 नंबर। चीजों को समझो पहले। ये एक औरत की कुंडली है, ठीक है, उसके पेट की स्थिति कैसी है? देखो, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, हम्म। बहुत डीप समझा रही हूँ, हाँ। एक चीज समझो, ओके। कोई भी औरत बच्चा जो है वो पेट में रखेगी, है ना, उसके पेट की स्थिति क्या है, वो जाने बिना हम उसको कंसीविंग नहीं करा सकते हैं। तो पेट की स्थिति क्या है कि ये 2, 6, 10 कंसीव होता है ना। ये छठा घर तो 2 और 10 को लेकर भी चलेगा। तो चंद्रमा के घर में खुद चंद्रमा बैठा है, तो जो लिक्विड होता है वो चंद्रमा है, तो बहुत जल्दी फ्लो कर जाने की वजह से इसको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके भी प्रॉब्लम है, इसके पेट में चीजें टिकती नहीं है, ठीक है ना, बहुत जल्दी फ्लो कर जाती है, जिसकी वजह से ये कंसीव नहीं कर पाएगी। तो इसको कुछ चीजें लेडीजों वाली या डॉक्टर के पास जाके समझनी पड़ेगी, तब इसको चीजें समझ में आएगी कि इसको किस स्थिति में कैसे रहना है, तब इसको बच्चा टिकेगा। अब पहली बात तो ये, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है, और वो किससे कनेक्टेड हो रहा है? यहाँ पे हम देखें तो ये 2, 6, 10 से चंद्रमा खुद ही सामने से दृष्टि जो आ रही है, वो आ रही है गुरु की, बुध की और शुक्र की। शुक्र और चंद्र का जब कनेक्शन होता है तो लड़के में भी प्रॉब्लम आ जाती है। किसी भी लड़की के कुंडली में, लड़का लड़की दोनों में से किसी में भी प्रॉब्लम आ जाती है सिमन्स की। काउंटिंग ऑफ जितना कीड़े चाहिए होते हैं वो इन लोग दोनों में से किसी में कमी है, तो उसकी वजह से भी कंसीव नहीं होगा। ठीक है, ये दवाई नहीं खाएंगे तो कंसीव नहीं होगा। क्या तो चाहे वो लड़की में होगी चाहे वो लड़का में होगा, दोनों में से किसी एक में प्रॉब्लम निकलेगी। मोस्टली ऐसे केस में लड़का में प्रॉब्लम निकलती है, तो उसको दवाई खाने बिना भी होना मुश्किल है। दूसरी चीज क्या है कि ये बुध इसके 8वें का लॉर्ड है। अब पेट जो है उसमें अगर कोई गुप्त रोग हो गया या गुप्त कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो कैसे कंसीव होगा? तो ये छठे का लॉर्ड बुध, और ये जो जुपिटर जो है आ, वो इसका सेकेंड हाउस का और 11th हाउस का है, तो चलो ये जुपिटर की दृष्टि अच्छी है ना। तो और यहाँ पे ये बुध प्रॉब्लम कर रहे हैं, 8वें का लॉर्ड हो गया ना। ये बुध और चंद्र का कनेक्शन भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना, ये कलंक योग देता है, याद रखना, जिसकी भी कुंडली में चंद्र बुध का कनेक्शन होगा वो कलंक योग देता है। ऐसी स्थिति जो होती है ना चंद्र और बुध की, तो चंद्र कौन होती है? माता। देखो समझो, चंद्र कौन है? माता। बुध कौन है? उसका गोद लिया बच्चा। ऐसी औरत परेशान होके बच्चा गोद ले लेती है, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाई, हस्बैंड ने इलाज नहीं किया, तो ये बच्चा गोद उठा ले आएगी बाहर से, क्योंकि चंद्र जो देवता ही है, देवता है, बुध उसकी दूसरी संतान है, दूसरी औलाद है। तो ऐसे लोग ना क्या तो आईवीएफ में चले जाते हैं, या फिर बहुत जल्दी दूसरा बच्चा गोद ले आते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ना इनका शुक्र चंद्र का इलाज करवा दो, ताकि इनको खुद को कंसीव हो जाए, नहीं तो आगे टाइम पीरियड जो निकलेगा उनको बीमारी बढ़ती चली जाएगी, और वो लोग क्या तो कहीं से गोद उठा के लाएंगे, और ये अपनी बीबी का आईवीएफ करेगा तब उसको बच्चा होगा। ये मैंने कब बोला? ये भृगुनंदी नाड़ी से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन छठे घर के साथ अगर 8वें घर का कनेक्शन हो जाए तो उस औरत के पेट के अंदर कोई गुप्त रोग पनप रहा होता है जो कोई भी डॉक्टर कभी नहीं पकड़ पाएगा। तो वो इतनी परेशान हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है, डॉक्टरों पे डॉक्टर, दवाइयों पे दवाइयाँ, कुछ भी नहीं निकलता। दवाई 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 दवाई,
एक दिन ऐसा आता है कि उसको लगता है कि अब मुझे बच्चा गोद ले लेना चाहिए या फिर आईवीएफ कराना चाहिए, और जब वो आईवीएफ कराती है तो उसको बच्चा हो जाता है। ठीक है। ओके। आठवें घर ठीक के है। साथ अगर छठे घर का कनेक्शन होता है तो, नहीं तो हम लोग ऐसे यहाँ पे सिचुएशन में क्या करते हैं। यहाँ पे आठ 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 नंबर घर के साथ 6 नंबर घर का कनेक्शन कहाँ से आपको यहाँ पे लिया है? लगन ये से या देखिए, आठवें घर शांत? का लॉर्ड, नहीं, लग्न लग्न से। आठवें घर का लॉर्ड लगन। कौन है? हाँ, आठवें घर का लॉर्ड कौन है? बुध। और छठे मरकरी। घर का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। तो 8 और 6 एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उस औरत के पेट में कोई ना कोई बीमारी होती है जिसको कभी कोई डॉक्टर पूछ नहीं पड़े। आप किसी लेडीज से सुनोगे ना तो आपको वो बोलेगी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत हम्म। नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं बच्चा क्यों नहीं हो रहा। ऐसा ही है। आप समझ रहे हो, ऐसा ही होता है। और इसको अगर जुपिटर नहीं देखेगा ना तो वो लोग आज जिंदगी इंतजार करते रह जाएंगे कि अब बच्चा होगा होगा होगा, और वो लोग गोद भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर जुपिटर परमिशन दे दे कहीं से भी, ट्राइंग में या साथ बैठ के, तो वो तो क्या गोद ले लेते हैं, क्या वो आईवीएफ करा लेते हैं। ठीक है ना। ओके। क्योंकि उसको अपनी खुद की संतान नहीं होती है, दूसरी से ली हुई संतान ही होती है, या आईवीएफ के थ्रू होता है। और आईवीएफ सक्सेस कब होता है? जब जुपिटर का परमिशन हो, तब आईवीएफ सक्सेस होता है। ठीक है। तो ये चीजें आपको तुरंत पता चल जाती है। तो उस लेडीज को आपको बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर भी कोई रोग पनप रहा है, जिसके अंदर तुमको यहाँ पे बुध का दान करना पड़ेगा। जिस दिन ये बुध का दान करेगी और अपने पति का इलाज कराएगी, इसको तुरंत बच्चा कंसीव हो जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। बुध का दान क्या है? तो ये है ना, आ, गोटा मूंग जो होता है, वो गोटा मूंग क्या तो हम्म। कबूतर को खिलाए और क्या मंदिर में जाके रखे है 200 ग्राम। ओके। तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये शांत होने से ये दोनों अपना काम करेंगे और उसको पावर बढ़ जाएगा। क्योंकि 200 ग्राम ये ना क्यों ऐसी, कहा आपने? क्योंकि ये दूसरी राशि है ना। अगर यहाँ मार्करी पे के बुध साथ 25 डिग्री में है, सेकंड राशि है ना, इसलिए मैंने 200 ग्राम कराया। यहाँ पे जुपिटर 0 डिग्री में है, इसमें इतना पावर नहीं है। बुध यहाँ पे 25 डिग्री है, इसमें बहुत पावर है। तो इसकी बहुत सारी रेमेडीज करनी पड़ेगी। गणेश नाथक स्तोत्रम करना पड़ेगा इसको, ये तभी बैठेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बैठेगा। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट WNW से अगर हम लोग बुध की चीज रिमूव कर पाते तो भी कुछ नहीं होगा, वो बार 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 चीजें वही आएंगी। इसी एस्ट्रोलॉजी से रेमेडी करोगे तो फिर भी कुछ रिलीफ आ जाएगा। मंदिर में दान करना पड़ेगा, कबूतरों को दाना मतलब मूंग खिलाने पड़ेंगे, बकरी को इनको इलाज करवाना पड़ेगा, मतलब जितना हो सके बुद्ध का उपाय करना पड़ेगा गणेश जी के मंदिर। तब जाके ये बिल्कुल शांत होंगे, बैठेंगे। क्योंकि ये 25 डिग्री में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, और जुपिटर सिर्फ 0 डिग्री में है। तो आप सोचो 0 1 डिग्री में एक प्लैनेट कितना उसको फोर्स करेगा बच्चा करने के लिए, वो होगा ही नहीं। आप समझ रहे हो, होगा ही नहीं, वो कर ही नहीं पाएगी। वो उसका हस्बैंड अगर बोल भी देगा कि चलो करते हैं, तो भी उसको कंसीव नहीं होगा, फिर दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी है, तो इनको पहले तो इलाज करवाओ, फिर बुध को शांत करवा दो इनकी कुंडली में। और जुपिटर को पावर अप करके गले में एक हल्दी की गांठ डाल दो उसके। यहाँ पे गले में ना एक पीला रंग का धागा डाल दो, और उसके अंदर एक हल्दी की गांठ डाल दो। देखो उसको बहुत जल्दी कंसीव हो जाए, बहुत ही जल्दी। हमको तो जुपिटर को पावर अप करना है। जुपिटर जोडियक के सेकंड हाउस में बैठा है, और जोडियक का सेकंड हाउस क्या होता है? हमारा ये गला है ना, गले में पहनी गई कोई भी चीज हमारा सेकंड हाउस होता है। तो एक्चुअली यहाँ क्या पे है, हस्बैंड तो नहीं चाह रहा है ना, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? हस्बैंड तो नहीं चाह रहा है। हस्बैंड बच्चा चाहते ही नहीं है, तो उसकी कुंडली में सूर्य केतु का हाँ। कनेक्शन होगा, इसकी कुंडली से। हाँ बोलिए। हाँ। केतु का कनेक्शन है। हाँ, भाई सूर्य केतु का कनेक्शन होगा, इसलिए वो डिनाई करेगा। तो मैंने कहा ना, उसकी कुंडली के केतु को शांत कर दो। लग्न से जिस हाउस में बैठा है उसकी बीवी को बोला उतना चम्मच ये ये उड़द की दाल कटी हुई उतनी चम्मच टॉयलेट में फ्लैश कर दे रोज, उसका केतु एकदम शांत हो जाएगा, वो एकदम मतलब रेडी हो जाएगा बच्चा पैदा करने के लिए। कितना दिन करना पड़ेगा वो रेमेडी? देखो कंटिन्यू। 43 दिन कोई भी रेमेडी करनी पड़ती है, बट 10 15 दिन ओके। करते करते रिजल्ट्स आने लग जाते हैं, तो एटलीस्ट 1 महीना तो करें।
ओके। एक एक बात और पूछना था कि नॉर्मली जो आपने संतान योग देखने के लिए आपने सिखाया था ना कि सन के ऊपर जब गुरु का गोचर होगा, तो 2025 की मई मास की 15 तारीख के बाद जब गुरु सन के ऊपर से गोचर होगा ना, तब तो एक पॉसिबिलिटी बन रहा है ना। और बहुत अच्छा, और बेटा छठा ही घर। होगा। हम्म। हाँ। और बेटा होने की चांसेस हाँ। ज्यादा है इसको, लड़का होने की चांसेस और ज्यादा। हाँ, और एक बात, शान से छठा छठा भाव में चंद्रमा बैठी हुई है, और छठा भाव में राहु का अभी तो दृष्टि पड़ रहा है ना, वो राहु मीन राशि से देख रहा है। मगर जून मास मई मास की 28 तारीख के बाद तो राहु कुंभ राशि में चला आएगा, तो दृष्टि छठे भाव में तो नहीं पड़ेगा, तो कंसीव हो सकता है तभी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बोले, बिल्कुल एकदम 100% यही बात है। ये चंद्रमा ही तो छठे घर का लॉर्ड है, जो उसके उसके अंदर ना फ्लोइंग रुकती नहीं है। या तो वो बहुत जल्दी मूव कर जाती होगी, या उसके पेट में वो कीड़ों में शक्ति नहीं है। तो ये उसके पेट के अंदर प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है, जिसका उसको पता नहीं है कि क्या करना है। उसको मेरे पास भेज दो, हम समझा देते हैं, नहीं तो किसी डॉक्टर के पास भेजो, वो समझाएंगे। ठीक है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका रुकता नहीं है बच्चा। तो ये इसको कंट्रोल कर देगी, पति का केतु शांत कर दो, पूरा का पूरा बहा दो पानी में। और इसके गले के अंदर जुपिटर घाल दो। ठीक है। और अभी जब तीसरे घर में आएगा, यहाँ पे आएगा, तो अब बच्चा अच्छे से टिक जाए, तो उसके लिए क्या करना है, उसके हाथ की ये दोनों कलाई है ना, जहाँ पे चूड़ी पहनते हैं, यहाँ पे एकदम ऐसे अच्छा। मोटा मोटा करके ना पीला रंग का धागा बंधवा देना। तो कुछ भी हो जाए, उसका बच्चा एकदम फिट एकदम पैदा होगा, कुछ नहीं होगा उसको। क्योंकि सूर्य के ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पे, हम्म। तो उसकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि पता है अभी क्या होगा ना, कि जब राहु पीछे आएगा ना, तो केतु भी यहाँ आएगा। तो हम्म। देखो, कोई भी प्लैनेट अपने से तीसरे में प्रॉब्लम देता है, लेकिन ये जब 11वें में दृष्टि देगा तो प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन फिर भी सूर्य और केतु का कनेक्शन बन जाएगा जोडिएक हम्म। के 5th हाउस में, क्योंकि जोडिएक का 5th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यस। उसके हाथ में जब यहाँ पे कलाई में मोटा मोटा करके धागा, और गले में एक हल्दी की गांठ दे देना। कुछ भी कर ले दुनिया, इधर से उधर हो जाए, उसको बच्चा पैदा होके गारंटी देती हूँ। लेकिन उसके पति के केतु को शांत करो, नहीं तो वो बच्चा होने ही नहीं देगा। और जितने टाइम वो हम्म। प्रेग्नेंट रहेगी, उतने टाइम भी उसको परेशान करेगा वो। हमको नहीं चाहिए, तुम क्यों पैदा कर रही हो, हम नहीं चिंता करेंगे, हमको नहीं ऐसे करेगा। समझ में आया? तो उसके केतु को शांत करो पहले, जितना जल्दी हो सके। अच्छा। क्लियर हुआ ना? चलो। अब मैडम एक कुंडली दे रही है, उसको खोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना? चीजें समझ में आई ना? मैडम समझ में आया ना? हाँ चलिए, मैम, समझ में आया। बोलिए मैडम, आप बताइए। बोलिए। कुंडली वैष्णवी की लेंगे मैम। नहीं नहीं, कोई ऐसी लेडीज जिसकी शादी हो गई है और बच्चा नहीं हो पा रहा, या ट्विंस बच्चे हैं, या ऐसी कोई कुंडली है? हाँ, मेरी बहन की अच्छा। 10 फरवरी। उसको बच्चा नहीं हो पा रहा? नहीं, अच्छा, 10 फरवरी 19 1983। 1983। टाइम? रात के 2:45 मिनट्स। रात के 2:45। पुणे। प्लेस? हाँ। पुणे पुणे पुणे? पुणे। बोलिए। एक्चुअली उसको बच्चा भी नहीं हो रहा है, उसके हस्बैंड भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। हम्म, नहीं, एक बार ये देखते हैं। अच्छा, मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो है क्या, तभी तो बच्चा होगा। इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, कभी कभार होता है, बट मतलब ऐसे मतलब हमेशा ऐसे हस्बैंड वाइफ के जैसे नहीं है वो लोग। हम्म।
तो बच्चा हो। एक्चुअली इसकी कुंडली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? इसका देखो, जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर छठे घर के साथ आठवें घर का कनेक्शन आ गया तो बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है बच्चा कंसीव होना भी। और ये देखो इनके सूर्य के साथ ना, ये सूर्य बच्चा देने का कारक है, ठीक है। हाँ अब हाँ सूर्य से हम सबसे पहले इस लेडीज का अगर छठा घर देखें सूर्य से, बीएनएन के राहु प्रोसेस है। में चलते हैं, तो देखिए राहु है। राहु क्या करता है कि बच्चा कंसीव होने नहीं देता है। मैंने कहा ना, राहु तो होने ही नहीं देगा, केतु फिर भी होने देता है। तो वो भी और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से एक दो तीन चार पांच छह सात, एक तो चंद्रमा का भी कनेक्शन आ गया, ग्रहण योग बन गया, ठीक है। और ऊपर से शनि भी आ गया, तो डिले भी हो गया। तो आप समझ रहे हो कितनी कुछ प्रॉब्लम आ गई इसके पेट में, है ना। और क्या कुछ हम्म, अब यहाँ से अगर हम नॉर्मल देखें कि लग्न से सप्तम पकड़ लेते हैं पति को, क्योंकि इसकी कुंडली में शुक्र चंद्र का कोई कनेक्शन नहीं है, तो हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लेकिन इसके ही कंसीविंग में डिले हो रही है, वो इस शनि की वजह से हो रही है, ठीक है ना। बट ओके। डिनाई बोल के यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य केतु का कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे डिनाई नहीं है। यहाँ पे लेट हो सकता है, ये शनि की वजह से और चंद्रमा की वजह से फ्लोइंग ना रुकना, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये डिनाई नहीं करेगा। अब सूर्य देखो केतु के साथ ये 8 हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। नॉर्मल कुंडली में हाँ देखो तो 8 हाउस से, और ऐसे देखो तो छठे घर से। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है वो मेडिसिन खाने के बाद पैदा हो। ओके। इसको कोई डॉक्टर के पास जाएगी, उसको बोलेगी कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, तो वो 3 महीने, ठीक है, 3 महीने प्रेगनेंसी होने के लिए एक दवाई देता है डॉक्टर लोग। वो दवाई खाएगी तो इसको कंसीव हो जाएगा। और शनि का क्या करेगी? दान कर देगी। सरसों तेल जो है वो काली जी के मंदिर में हर शनिवार के शनिवार अः जितना भी हो 1 सीसी दान करके आ जाए, शनि मंदिर में दे के आ जाए। इसको देखो बहुत जल्दी कंसीव हो जाएगा, इसका और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये राहु कर रहा है, लेकिन राहुल डिनाई नहीं करता है, वो टिकने नहीं देता, वो फ्लो कर जाता है, ये सब प्रॉब्लम आती है चंद्रमा के साथ। शनि डिले करता है। मेन प्रॉब्लम खा के बैठा है यहाँ पे बुध, मेन ये यहाँ पे बहुत तगड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका उपाय किए बिना चलेगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मली लग्न से देखे तो ये आठवें का लॉर्ड बनता है, और सूर्य से बच्चा के जो कारक है, वहां से हम लोग छठा घर देखे तो छठे घर का लॉर्ड। अब छठा घर क्या होता है? दवाई का, बीमारी का। और बुध खुद भी प्लानेट मेडिसिन का है, तो ये जैसे ही कोई मेडिसिन खाएगी बच्चा होने के लिए, इसको बच्चा हो जाएगा। समझ गए ना। क्योंकि वैसे भी लग्न के हिसाब से आठवें घर में राहु अच्छा होता नहीं है। तो शनि का दान ये कर दे, और राहु का जो है चाय पत्ती 8 चम्मच फ्लैश कर दे, बस बच्चा कंसीव हो जाएगा। राहु राहु के ही नक्षत्र में है, साफ पे और भी करना प्रॉब्लमेटिक। पड़ेगा। हाँ, फ्लैश आठ कहाँ चम्मच पे कर करना दे, तीन पड़ेगा? चम्मच कर दे टॉयलेट में, ऐसे टॉयलेट में चाय पत्ती डाल दे, एक कटोरी में पहले 8 चम्मच चाय पत्ती ले ले, फिर उसको टॉयलेट में डाल दे और फ्लैश कर दे, बस हो गया। राहु जी शांत हो जाएंगे, शनि का दान कर देगी, बुध टॉयलेट का क्यों ले मेडिसिन रहे हो खाएगी, आप? बच्चा हो गया। हाँ टॉयलेट में ही क्यों फ्लैश करना पड़ेगा? राहु है इसलिए? हाँ, और कहाँ पानी मिलेगा बताओ? अब आप बेसिन में भी कर सकते हो, लेकिन बेसिन का नाले में पानी पूरी तरीके से नहीं जाता है, और फ्लैश वाला क्या है, पूरी तरीके से फ्लैश होके गटर में चला जाता है, और राहु ही गटर का कारक है। समझ गए? तो वो ओके। कर दे, ये कर देने से उसको बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी पूरी। लेकिन ये डिनाई नहीं है। केतु का कनेक्शन सूर्य से होता तो डिनाई हो जाता, बहुत लंबा उपाय करना पड़ता, लेकिन ये डिनाई नहीं है इसकी कुंडली में, ठीक है ना। इसको बच्चा हो सकता है। और एक दो तीन चार पांच, पंचम का लॉर्ड कौन है? शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठा है? सेकेंड हाउस में, सेकंड। ठीक है ना, और वो भी मंगल के साथ। मंगल कौन है? सूर्य से एक दो तीन चार, चौथे घर का लॉर्ड है। और वैसे भी देखो तो लग्न से देखे तो छठे का लॉर्ड है। तो समझ गए? आप जैसे भी करके कैसे है मैम? इसको हर जगह से मेडिसिन खाना दिखा ही रहा है कि दवाई तो इसको लेनी ही पड़ेगी, तभी बच्चा होगा, चाहे वो डॉक्टर कुछ भी इसको दवाई दे।
ओके जोग मैम। भी तो बनना चाहिए ना, संतान जोग हाँ भी तो बनना ऑब्वियसली चाहिए। जो, नहीं अभी टाइम पीरियड बनना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसके छठे घर पे जुपिटर या शनि की दृष्टि आनी चाहिए। तो अभी हम्म जुपिटर मूव करके दूसरी राशि में चला जाएगा, थर्ड राशि में हम्म जाएगा, तो एक 3/11 का कनेक्शन बनेगा। लेकिन सूर्य से लेकिन छठे घर में होगा। लेकिन हम्म लगने के हिसाब से 3/11 का कनेक्शन रहेगा। और शनि क्या है, 12वें में चला जाएगा, तो शनि का यहाँ पे कोई दृष्टि नहीं होगा। और सूर्य को परेशान करने के लिए हमको राहु का कनेक्शन देखना है। अभी राहु क्या होगा कि 11वीं राशि में आ जाएगा, तो किसी भी तरीके से इसका सूर्य के साथ भी कनेक्शन टूट जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम पीरियड टू कंसीव। ये टाइम पीरियड इसके लिए कंसीव करना सबसे बेस्ट रहेगा। कुछ कुछ उपाय करेगी ये सब चीजों का, तो उसको कंसीव हो जाएगा। आप चीजें देख रहे हैं ना, कितनी सिंपली चीजें मिल जाती है बीएनएन में। यही वैदिक में हाँ जाओगे तो वो हाँ मैम। नक्षत्र लॉर्ड, ये सब देखना पड़ता है। और अदर्स विद्या में जाओगे तो बस आपको चीजें पता होना चाहिए कि कौन करे, और थोड़ा सा हाउसेस का कॉन्सेप्ट भी घुसा दो बस। बाकी तो प्लैनेट्स ही सब चीज बताने लग जाते हैं, है ना। जैसे देखो हम लोग तो ये सब चीजों पे प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तो प्योरली नक्षत्र पे चलती हूँ। तो मैं तो जो भी प्रिडिक्शन करती हूँ लोगों को नक्षत्र पे प्रिडिक्शन करती हूँ। लेकिन बीएनएन बहुत अच्छी विद्या है, इसमें आप लोग जितना रिसर्च में घुसोगे ना, मतलब तुरंत तुरंत इंसान की लाइफ में कुछ भी बता दोगे। अब देखो इसके हस्बैंड के साथ इसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, हस्बैंड ऐसा क्यों है। हस्बैंड, हस्बैंड बोलते ही मैंने आप लोगों को क्या बोला था, क्या बोला मंगल। था बोलो। अब मंगल से इसकी जिंदगी देख लो मार्स। कैसे बढ़ रही है। 24 डिग्री में मंगल है, वो 20 को छोड़ के निकल गया, तो शुक्र तो पीछे रह गया। अब शुक्र से तो इसका लेना देना है नहीं, तो बीवी तो पीछे चली गई, गई ना। बीवी को तो कुछ मानना ही नहीं है इसको। अब मंगल की आगे की स्थिति कैसी है, मंगल का यहाँ पे सेकेंड हाउस देखो खाली, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में राहु है। तो इंसान कैसा हो गया, उसको जब वो घूमा तो उसको क्या मिला, राहु। तो उसका स्वभाव कैसा हो गया, चिड़चिड़ा। जैसे राहु का स्वभाव नहीं होता है हर वक्त डिससेटिस्फेक्शन, वो अपने आप से भी डिससेटिस्फाई है। वो अपनी बीवी से क्या होगा, उसका अपना स्वभाव ही ऐसा है। फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे तो देखो इसकी सक्सेस में भी कितनी प्रॉब्लम दिख रही है ना। आगे भी देखो दूसरा तीसरा मंगल से आगे के सारे घर खाली। आगे मिला तो राहु, फिर सर खाली, फिर आगे मिला तो शनि, फिर जाके गुरु। कब इसको जिंदगी में ये गुरु मिलेगा, फिर सारे प्लैनेट भर्ती हो रहे हैं, तो जिंदगी का सेकेंड पार्ट बीत जाएगा। मतलब बुढ़ापे के टाइम पे 37 38 40 की उम्र में इसको कुछ मिलना लाइफ में हासिल होगा। नहीं तो इसको तो कुछ हासिल ही नहीं है लाइफ में। क्या करते क्या है, कुछ सक्सेस है फाइनेंशियली। नहीं, फाइनेंशियली ही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपके पास वो करने वाली हूँ उसके लिए, फाइनेंशियल के लिए उसके। ये वो तो आईटी में है, ये इसकी कुछ नहीं, मुंबई बहुत में जो। प्रॉब्लम्स है। हाँ इसको अपने पति का बहुत सुख का बहुत प्रॉब्लम है इस लड़की की कुंडली में। हाँ बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि शुक्र तो 12वें चले गए ना, 24 डिग्री तो वो छोड़ दिया। अब मंगल के पास देखो हासिल करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चल यहाँ, यहाँ जाके एकदम बुढ़ापे में जाके ये चीजें उसको कर दी, तो ये तो जिंदगी खत्म ही हो जाएगी, पाएगी क्या। हाँ। समझ गए। तो ये चीजें और हम इसकी लोग उसको देखनी पड़ेगी। फिर भी वो छोड़ नहीं पाती है उसको, छोड़ेगी हस्बैंड को। कैसे, मंगल से शुक्र सिर्फ 4 डिग्री का डिफरेंस है। तो शुक्र क्या होता है, प्यार। जो सच्चा प्यार होता है ना, वो होता है शुक्र। तो शुक्र से मंगल अब ये लड़की शुक्र है, ठीक है ना, तो वो आगे पति की तरफ जा रही है। तो वो पति 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 कर रही है, लेकिन पति से पीछे 4 डिग्री शुक्र चला गया। तो वो बीबी भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। इतनी इतनी सी बातें भी आप बीएनएन से बोल सकते हो, क्योंकि उसने तो छोड़ दिया ना, उसने पीछे सारे प्लैनेट छोड़ दिए। उसने नौकरी, तरक्की, भाग्य, आप देख रहे हो, नाम, जस, फेम, बिजनेस, सभी तो वो छोड़ के ही बैठा है पीछे। और ये औरत है वो अपने आगे सिर्फ हम्म मंगल लेके बैठ गई।
और अगर इस औरत को जुपिटर बना दिया जाए तो देखिए उसके आगे सारे प्लैनेट आ रहे हैं, फिर भी उसके सेकेंड हाउस में अगर इसको बनाया तो देखो केतु आ जाता है प्रॉब्लम करने के लिए। समझ रहे हो ससुराल पक्ष में कितना इसको तकलीफ है, आप समझ रहे हो शादी के बाद। ये चीजें हाँ, बहुत आपको बीएनएन बहुत। मिलेगी ही ना। ये केतु क्या होता है, प्रारब्ध कर्मा, भोगते जाओ भोगते जाओ भोगते, इसको न्यूलीफाई नहीं किया गया तो इसकी जिंदगी खत्म है। इसको 50 साल तक तो कुछ मिलना ही नहीं है जिंदगी में इसके हस्बैंड। लाइफ इज सो वर्स, इसकी रेमेडीज हैव टू बी। तो कितनी इजी से क्लियर हुई ना। और इसमें वैदिक में जाओ या उसमें जाओ तो सातवां घर का लॉर्ड, फिर सातवां से दसवां, फिर सातवां से छठवां, इतना माथा लगाना पड़ता है। यहाँ पे एकदम सीधी सीधी बात है। मंगल से सेकेंड हाउस में कौन कनेक्टेड हो रहा है प्लैनेट, कौन से ट्राइन में आ रहा है, कौन इसके सक्सेस को बर्बाद कर रहा है, कौन इसके सोशल कनेक्शन को, कौन इसके पति के बच्चे को, सब चीज क्लियर होती चली जाएगी एकदम, दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो मंगल को पकड़ के अगर इसके बच्चे को देखे तो मंगल से एक दो तीन चार पांच, पांचवे में राहु आ गया। समझ में आया। तो किस तरीके से हाँ, चीजें मतलब टोटली ऐसे ही राहु को घुमाते घुमाते ही चीजें आपको पता चल जाएगी, है ना। अब राहु जो बैठा है ये 4 8 12 से कनेक्टेड होगा। किससे कनेक्ट होगा, 4 8 12। तो अब देखो यहां से हम पंचम पकड़े तो शनि की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही है इसके, तो इसको बच्चा भी लेट से होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है ना। और मंगल की दृष्टि खुद की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, तो अंगारा रोग भी हो रहा है। तो इसका दिमाग ना हमेशा, यहाँ पे बर्फ रख दो उसके, हमेशा गुस्से में ही रहता होगा वो, उसके सर के ऊपर ही अंगारा योग जैसा सिचुएशन आता है। तो ये चीजें न्यूलीफाई करने से कई हद तक इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है ना, बच्चे का चीजें सॉल्व हुई। मैंने क्या चीज बताई, यस। फर्स्ट चीज ये है, सूर्य बच्चा होता है, ध्यान से समझो, सूर्य बच्चा है, सूर्य के साथ केतु डिनाई है, सूर्य के साथ राहु डिले है, डिससेटिस्फेक्शन है, अबॉर्शन है। बट राहु को न्यूलीफाई कर दो तो बच्चा कंसीव हो जाएगा। केतु को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा कुंडली से, तब बच्चा होगा। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बुध का कनेक्शन आ जाए तो आपको मेडिसिन खाए बिना बच्चा पैदा नहीं होता है। उसको एक बार डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन खाना ही पड़ेगा, तब जाके उसको बच्चा होगा या बच्चा कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी उसकी बनेगी। तीसरी चीज क्या है, शनि का कनेक्शन आ जाए तो बच्चा डिले होता है। एटलीस्ट 36 साल के बाद, 36 37 40 ऐसे बच्चा होगा। शनि की एज में बच्चा उसको होगा, पहले छोटी उम्र में बच्चा नहीं होगा। जुपिटर का कनेक्शन होता है तो बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है। ठीक है, और वहीं पे अगर मंगल का कनेक्शन आ जाए तो बच्चा ऑपरेशन से पैदा होता है। आरुष पापा को बोल, मयंक को लिया जाए जल्दी जा। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको देख के उसका उपाय कराना है। और सबसे एकदम